आपकी शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी। यदि आप ये जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे सूत्र आपको बताने वाला हूं। यदि ये सूत्र आपने अपनी जन्म कुंडली में अप्लाई कर लिए तो आप अपने घर बैठे बैठे ही आराम से ये पता कर पाएंगे कि आपकी शादी होने का योग कब बन रहा है। आपके पास आपकी जन्म कुंडली बनी हुई होगी, आप उस जन्म कुंडली को खोल लीजिए और साथ में स्क्रीन पर देखिए एक जन्म कुंडली चार्ट को। अब इस प्रकार के चार्ट आपकी जन्म कुंडली में एक से अधिक मिलेंगे। तो आपने कौन से चार्ट को देखना है? लगन कुंडली चार्ट को आपने देखना है। लगन कुंडली चार्ट के नाम से एक चार्ट आपको मिलेगा, तो उसी को आपने देखना है और विशेष रूप से उस लगन कुंडली चार्ट के सप्तम भाव को आपने देखना है, क्योंकि सप्तम भाव से ही विवाह का विचार किया जाता है। अब ये सप्तम भाव कौन सा होता है आप स्क्रीन पर देखिए। इस स्क्रीन में जिस भाव के अंदर 7 नंबर लिखा हुआ है, ये जन्म कुंडली का सप्तम भाव होता है, यानी 7 नंबर का खाना होता है। तो आपकी जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है, उस सप्तम भाव में 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो सकता है। क्योंकि ये जो चार्ट आप देख रहे हो, ये मेष लगन की कुंडली है। अब आपकी कुंडली कोई भी हो सकती है, मेष की भी हो सकती है, वृषभ की भी हो सकती है, मिथुन की भी हो सकती है। इसलिए सप्तम भाव में 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो सकता है। आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि सप्तम भाव कौन सा है। तो आप समझ गए होंगे कि जन्म कुंडली का सप्तम भाव कौन सा होता है। अब आप ये देख लीजिए इस सप्तम भाव के अंदर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। सप्तम भाव के अंदर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, और जो भी ग्रह इस सप्तम भाव में बैठा हुआ है, यदि उसी ग्रह की महादशा आ जाए, अंतर्दशा आ जाए, प्रतंत्र दशा आ जाए या फिर सूक्ष्म दशा आ जाए, तो ऐसे में विवाह होने का प्रबल योग बन जाता है। अब ये महादशा अंतर्दशा आपको कहाँ मिलेंगी? आपकी जन्म कुंडली के कुछ पेज पीछे जाकर आपको ये दशाएं मिल जाएंगी, बिल्कुल डेट वाइज आपको मिल जाएंगी। बिल्कुल उसके अंदर साफ साफ लिखा होता है कि कौन सी दशा अभी आपके ऊपर लगी हुई है और कौन सी जाने वाली है और कौन सी लगने वाली है। वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो वहां पर आप देख लीजिए कि कौन से ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रतंत्र दशा आपके ऊपर लगी हुई है। यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है, उसी की यदि महादशा, अंतर्दशा, प्रतंत्र दशा चली हुई है, तो आप ये मान लीजिए शादी होने का प्रबल योग आपका चला हुआ है। या फिर आप ये देख लीजिए कि सप्तम भाव के अंदर जो ग्रह बैठा हुआ है, उसकी महादशा, अंतर्दशा कब लगने वाली है। जब भी लगेगी उसी समय शादी होने का एक प्रबल योग आपका बन जाएगा। अब कई जन्म कुंडली ऐसी होती हैं जिनके सप्तम भाव में कोई ग्रह होता ही नहीं है, तो फिर कैसे देखेंगे? अब सप्तम भाव के अंदर क्या नंबर लिखा हुआ है, कौन सी राशि लिखी हुई है, आपको ये देखना होगा। और उस राशि के स्वामी कौन ग्रह बनते हैं, वो आपको देखना होगा। अब सप्तम भाव के अंदर जो राशि बनती है, उस राशि के स्वामी की महादशा, अंतर्दशा, प्रतंत्र दशा यदि लगेगी तो भी शादी होने का एक प्रबल योग बन जाता है। अब सप्तम भाव के अंदर जो राशि है, उसके स्वामी कौन ग्रह बनते हैं, ये कैसे पता करोगे, वो भी आपको बता देता हूं। ध्यान से सुन लीजिए। यदि सप्तम भाव के अंदर 1 लिखा हुआ है, आप देख लीजिए कि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में क्या है। यदि 1 है तो स्वामी कौन बनेंगे? मंगलदेव। यदि 2 है तो शुक्रदेव। यदि 3 है तो मिथुन, माफ कीजिएगा, यदि 3 है तो बुध देव। यदि 4 है तो चंद्रदेव। यदि 5 है तो सूर्यदेव। यदि 6 है तो फिर बुध देव। यदि 7 है तो शुक्रदेव। यदि 8 है तो मंगलदेव। यदि 9 है तो देवगुरु बृहस्पति। यदि 10 है तो शनिदेव। यदि 11 है तो शनिदेव, और यदि 12 नंबर लिखा है तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ के स्वामी बन जाते हैं। तो आप देख लेना कि आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी कौन बनते हैं, और उसके बाद महादशा, अंतर्दशा में देख लेना कि इनकी महादशा, अंतर्दशा, प्रतंत्र दशा कब लगने वाली है। तो जब भी लगेगी उसी समय शादी होने का एक प्रबल योग आपका शुरू हो जाएगा। अगला जो सूत्र है उसको भी ध्यान से सुन लीजिए। जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी की महादशा चली हुई है,
अब आपको पता चल गया होगा कि सप्तम भाव का स्वामी कौन है। तो सप्तम भाव के स्वामी की महादशा यदि चली हुई है और अंतरदशा जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी की आ जाए, या फिर सप्तम भाव के स्वामी की आ जाए, या फिर लगन के स्वामी की आ जाए, तो भी विवाह होने का एक प्रबल योग बन जाता है। अगला सूत्र नोट कर लीजिए, यदि सप्तम भाव के स्वामी की महादशा चली हुई है और अंतरदशा देवगुरु बृहस्पति की आ जाए या फिर शुक्र देव की आ जाए, तो भी विवाह होने का एक प्रबल योग आपका बन जाता है। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि गुरु की महादशा या शुक्र की महादशा चली हुई है और सप्तम भाव के स्वामी की अंतरदशा आ जाए, या फिर जो त्रिकोण भाव होते हैं लगन, पंचम और नवम, इन भाव के स्वामी की महादशा चली हुई है और अंतरदशा सप्तम भाव के स्वामी की आ जाए, तो भी विवाह होने का एक प्रबल योग माना जाता है। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति या फिर शुक्र देव गोचर करते हुए यदि आपकी राशि में आ जाएं या फिर आपकी राशि से सप्तम भाव में आ जाएं, तो भी विवाह होने का एक प्रबल योग माना जाता है। तो इस प्रकार से ये जो सूत्र मैंने आपको बताए हैं, यदि आप इनको ध्यान से सुनोगे, वीडियो को एक दो बार देख लोगे, तो ये सूत्र आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो फिर आपको कहीं कुंडली दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है, आप खुद अपनी कुंडली देख लोगे और आपको आसानी से ये पता चल जाएगा कि आपकी शादी होने का योग कब बन रहा है। यदि आप खुद न देखकर मुझसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि शादी कब होगी, इसके अलावा कोई भी जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और अपनी जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से स्टिक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन का आंसर मुझसे आप ले सकते हो, लेकिन इसके लिए हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद ही संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। यदि आप फीस पे नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और इस वीडियो के जो अंदर जो सूत्र मैंने बताए हैं उनको अच्छे से समझकर अपनी जन्म कुंडली में अप्लाई कर लीजिए, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। यदि आप कुंडली विश्लेषण हमसे करवाएंगे तो उसमें आपको फीस के पे करनी होगी और संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाएगी, बिल्कुल सटीकता से एक एक चीज बारीकी से आपको बता दी जाएगी।